नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुभव। स्पीच डिले, भाषा कोश में कमी होना अथवा इस तरह की कई और परेशानियों से जो कि भाषा से संबंधित होती है, कई बच्चे ओपीडी में अक्सर आते हैं। इन सब को एक पैरेलल टॉक की हिदायत में दिया करता हूँ। आज मैं इसी पैरेलल टॉक के बारे में बात करूंगा। बच्चों में भाषा का विकास अपने वातावरण में इस्तेमाल होने वाले भाषा से ही होता है। जाने अनजाने माता पिता कई तरीके की भाषा के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि बच्चा भाषा बोलना सीखता है। जैसे कि सेल्फ टॉक, जिसमें कि वयस्क खुद से ही बातें करता है और बच्चा उन बातों को सुन करके भाषा का इस्तेमाल करना सीखता है। दूसरा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यानी किसी भी चीज के बारे में विस्तार से चर्चा करना। जैसे कि किसी भी वस्तु, घटना इत्यादि को अगर वयस्क देखता है तो उसका वर्णन वो अपने शब्दों में बच्चे के सामने करता है, जिससे कि बच्चा उस भाषा को सीख पाता है। अगला है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब बच्चे ने बोला कोई एक शब्द और हमने उसका विस्तार बना दिया। जैसे कि बच्चे ने बोला अरे वाह, हमने उसका विस्तार ऐसे किया कि लगता है ये खाना आपको बहुत अच्छा लगा। और अगला है पैरेलल टॉक, जिसके बारे में हम यहाँ बात करना चाहते हैं। पैरेलल टॉक एक क्रिया है जिसमें बोलने वाला और उत्तर देने वाला दोनों का ही रोल पेरेंट्स अदा करते हैं। पैरेलल टॉक में आगे बात करने से पहले इसके फायदे समझते हैं, जो कि सामान्य भाषा के क्रम से बेहतर इसको स्थापित करता है। पैरेलल टॉक के दौरान चूंकि हम बच्चे के हिस्से की भाषा भी बोल रहे हैं, तो बच्चे को अपने आसपास के घटनाक्रम को, अपने आसपास की वस्तुओं को बेहतर बता पाने के लिए शब्द मिलते जाते हैं। उसको हर चीज के लिए शब्द को उसके शब्दकोश का विस्तार होता है। साथ ही में जब हम उस पर इस बात का दबाव नहीं डालते हैं कि आप तुरंत इस बात को दोहराओ अथवा इस बात का जवाब दो, तो इस वजह से वो डरता नहीं है, वो बेहतर सीख पाता है। बल्कि सिर्फ भाषा की वजह से उसके बाकी विकास पर अवरोध उत्पन्न नहीं होता। वो बाकी चीजों को सीखने में अपनी प्रक्रिया चालू रखता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे कि वो बेहतर सीखने की स्थिति में होता है। कई बार यह देखा जाता है कि बच्चा अपनी तरफ से पूरे प्रयास करने के बाद भी कुछ परेशानियों का सामना कर रहा है, और यदि आप किसी बात को उसे दोहराने का दबाव डालते हैं या किसी जवाब के लिए उसे डांटते हैं, तो वह भाषा को सीखने की बजाय कुंठा में चले जाता है, डर में चले जाता है। कुछ उदाहरण देकर समझाऊंगा कि आप पैरेलल टॉक का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यदि घर पर कोई मिलने वाले आए तो आप जैसे कि यदि घर पर कोई मिलने के लिए आता है तो वह बच्चे से बोलेगा हेलो बेटा। बच्चा उस टाइम पर हो सकता है शांत होकर के उनको देखता रहे। इस दौरान माता पिता को जवाब देना चाहिए हेलो अंकल, आप कैसे हैं। यदि बच्चा मेज पर रखे हुए जग की तरफ इशारा करे और अपनी प्यास का इजहार करे, तो उस दौरान उसे डांटने की बजाय कि बोलो कि आप प्यासे हो, बोलो कि मुझे पानी चाहिए, बोलो मुझे उस जग से पानी दे दो, वयस्क को चाहिए कि वो बच्चे को पानी तो दे, मगर साथ में उस पूरी घटना का, उस पूरे वातावरण का वर्णन करे। जैसे बच्चा इशारा करता है जग की तरफ, तो आपको बताना है लगता है सोनू को प्यास लगी है, ये तो बड़ा लाल जग है, इसमें से सीधे पानी पीना संभव नहीं होगा, तो चलो इसे ग्लास में पलट कर और फिर पीते हैं। और फिर इसी प्रकार से उस पूरे घटनाक्रम का, जिस दौरान आप उस जग में से पानी पलटते हैं, ग्लास में देते हैं और ग्लास से बच्चा पानी पीता है, इस दौरान आप भाषा का इस्तेमाल करके उस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बच्चे को बता सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि बच्चे को नए नए शब्द मिलेंगे और उनका इस्तेमाल भी मिलेगा, और अपने वातावरण में उन शब्दों को जोड़ सकेगा, और अपने वातावरण में होने वाली चीजों के लिए उसके पास नए शब्द होंगे। इस तरीके से उसके भाषा का ज्ञान बेहतर होगा और उसके भाषा का इस्तेमाल भी भविष्य में बेहतर होता जाएगा। पैरेलल टॉक के बारे में कुछ सवाल कभी कभी इस्तेमाल करने की शुरुआत में कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो लेकर आते हैं हमारे पास, तो हम चाहेंगे कि उनको हम आपसे साझा करें। जैसे कि पहला सबसे बड़ा सवाल होता है कि इसे कब से शुरू किया जाए। पैरेलल टॉक तो कई पेरेंट्स में नेचुरली आती है, तो वो
पैरेलल टॉक को प्रैक्टिस करने लगते हैं। इसकी कोई तय उम्र नहीं है, आप जितना जल्दी हो सके जब से चाहे तब से शुरू कर सकते हैं। दूसरा सवाल होता है कि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि बच्चे के बोलने के बाद कुछ समय बीतने के बाद मुझे याद आता है कि पैरेलल टॉक करनी थी। ये सामान्य है, शुरुआत में ऐसा होना सामान्य है और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा हतोत्साहित ना हो। पैरेलल टॉक का प्रयास करते रहें, धीरे धीरे ये हैबिट में आ जाती है। जैसे जैसे बच्चा सीख रहा है वैसे वैसे आपको भी बच्चे को पालना सीखना है। इस बात को लेकर के हतोत्साहित नहीं होना है और अपना प्रयास जारी रखना है। कई बार कहते हैं कि मैं और मेरे पति दोनों ही शांत किस्म के लोग हैं, तो हम इसे कैसे हल करें? हाँ, ऐसा होता है, हम में से कई लोग शांत होते हैं, कम बात करना चाहते हैं, मगर हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चे के विकास के लिए हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। हो सकता है हम ऑफिस से थके हुए आए, अपने कार्यस्थल पे बहुत ज़्यादा बातें करनी पड़ती हों और उस वजह से थके हुए आ रहे हों, लेकिन हमारी दायित्व तो हमारे बच्चों के प्रति है, जिसमें हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम उनके साथ कुछ वक्त बिताएं और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर के उन भाषाओं का, उन शब्दों का प्रैक्टिस करें। अगला सवाल होता है कि उससे किस भाषा में बात की जाए। जैसे कि कई लोगों की नेटिव भाषा जो होती है वो अवधी, इस प्रांत में अवधी, या कोई हो सकता है सदर्न इंडियन भाषा होती हो, या हो सकता है कोई और भाषा हो जो कि खड़ी हिंदी से अलग हो, और हो सकता है बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा हो। तो ऐसे में कौन सी भाषा का इस्तेमाल करें? कई सारी भाषाओं का इस्तेमाल बच्चे के साथ एक साथ किया जा सकता है, पर बेहतर ये होता है कि आप उस भाषा का इस्तेमाल करें जिस भाषा में आप सबसे ज्यादा सहज हों। और दूसरी चीज, बच्चा किस भाषा का इस्तेमाल ज्यादा करने वाला है। जैसे कि अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है तो आप भले ही हिंदी भाषा या खड़ी बोली का इस्तेमाल करें, मगर अपनी भाषा के बीच में कई सारे शब्द अंग्रेजी के डालें, जैसे कि जग, टाइम या फिर कार। अगला सवाल होता है कि भाषा के इस्तेमाल के दौरान वाक्य कितने लंबे होने चाहिए। वाक्य हमेशा सरल होने चाहिए, सहज होने चाहिए, जैसे कि सामान्य बातचीत के दौरान वाक्य होते हैं वैसे ही रखने चाहिए। क्या हर बार बच्चे की जगह पर ही बोलना, जैसे कि बच्चे के हिस्से का बोलते समय मैं का इस्तेमाल करना जरूरी है? ये जरूरी नहीं है। आप कुछ बार मैं इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ बार बच्चे का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या घर के सभी सदस्यों को पैरेलल टॉक का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर माता पिता को? हमें कोशिश करनी चाहिए कि घर के जितने सदस्य हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग पैरेलल टॉक का इस्तेमाल करें। एक सवाल यह भी होता है कि क्या बच्चा जब चिड़चिड़ापन कर रहा हो, गुस्सा कर रहा हो या नखरे कर रहा हो, तो उस समय पर भी हमें पैरेलल टॉक का इस्तेमाल करना चाहिए। पैरेलल टॉक के इस्तेमाल से टेम्पर टैंट्रम्स जिसे कहते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि टेम्पर टैंट्रम्स खत्म हो जाए। टेम्पर टैंट्रम्स एक स्वाभाविक क्रिया है जो बच्चे करते हैं। टेम्पर टैंट्रम्स के दौरान पैरेलल टॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है। पैरेलल टॉक बेहतर अगर लगे तो इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर आप सामान्य भाषा का इस्तेमाल करके भी स्थिति को सामान्य कर सकते हैं और शांत कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में कई सारे टॉकिंग टेक्निक्स का नाम लिया गया। क्या इन सबको साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, आप पैरेलल टॉक को सेल्फ टॉक, डिस्क्रिप्शन, इन सारी टेक्निक्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या पैरेलल टॉक का इस्तेमाल उस बच्चे के साथ भी किया जाना चाहिए जो बिल्कुल शांत है, कोई शब्द नहीं बोलता है? हाँ, ऐसे बच्चों के साथ भी इस भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसी भाषा के इस्तेमाल से ही बच्चे शब्दों को सीखेंगे और उनको इस्तेमाल करना सीखेंगे। पैरेलल टॉक के इस्तेमाल से ना कि सिर्फ भाषा का सुधार होता है, बल्कि जो बच्चे शांत हैं उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन कम होता है। बच्चे कई सारी चीज़ें कहना चाहते हैं और वो कह नहीं पा रहे होते हैं। पैरेलल टॉक के इस्तेमाल से आप उनकी भाषा को, उनके विचारों को व्यक्त कर रहे होते हैं, जिससे उनके अंदर बन रहे फ्रस्ट्रेशन, जो चिड़चिड़ापन होता है, उसमें सुधार आता है और इसका असर उनके बाकी व्यवहार पे भी दिखता है। इस पैरेलल टॉक के इस्तेमाल से बाकी चीज़ों को सीखने की क्रिया भी बेहतर होने लगती है। पैरेलल टॉक का इस्तेमाल कब बंद करना चाहिए?
पैरेलल टॉक का इस्तेमाल आप धीरे धीरे बंद कर सकते हैं जब बच्चा भाषा का इस्तेमाल अच्छे से करने लगे, मगर पैरेलल टॉक को बंद करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। पैरेलल टॉक समय लेता है। भाषा का विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कि बहुत लंबे समय तक चलती है, तो हमें धैर्य रखना चाहिए। इस जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए कि हम कब पैरेलल टॉक बंद करें, बल्कि इसे लंबे समय तक चलाना चाहिए और बहुत ही धीरे धीरे बंद करना चाहिए। हम आगे ही कुछ और वीडियोस लेकर आते रहेंगे ऐसे ही छोटी छोटी टेक्निक्स के साथ, जिससे कि बच्चों को सिखाने में पेरेंट्स को आसानी हो।